काल भैरव का खजाना, एक रहस्यमयी और डरावनी खोज की कहानी। तांबे की किताब और टूटी हुई तस्वीर। तपती दोपहर थी जब इतिहास शोधकर्ता आरव त्रिपाठी राजस्थान के बीकानेर में एक परित्यक्त हवेली की खुदाई में लगा हुआ था। झाड़ियों से घिरे उस उजड़े आंगन में मिट्टी के नीचे उसे एक तांबे की जंग खाई पेटी मिली। उसके ऊपर संस्कृत में उकेरा गया था, यो मृत्यु भयाद पालियेत स नश्यति, यो भयभिन्नम स्वीकुर्वीत स अमृतत्वम लभते। जो मृत्यु के भय से भागेगा वह नष्ट होगा, जो निर्भय होकर आगे बढ़ेगा उसे अमृतत्व प्राप्त होगा। पेटी के अंदर एक पुरानी ताम्र पत्र की किताब और एक टूटी हुई तस्वीर थी, एक लड़की की जिसकी आंखें हूबहू उसकी गुमशुदा बहन अनया जैसी थीं, जो 6 साल पहले रहस्यमय हालात में गायब हो गई थी। किताब में नक्शा था राजस्थान के एक भूले बिसरे इलाके में स्थित कालागढ़ नाम के किले का, जिसे स्थानीय लोग शापित स्थान कहते थे। किताब के पन्ने पपड़ी की तरह झड़ रहे थे, लेकिन कुछ शब्द स्पष्ट थे। काल भैरव की समाधि के नीचे जो बंद है वही असली शक्ति है, मगर चेतावनी दी गई है जो एक बार भीतर गया उसका नाम भी बाहर नहीं आता। आरव को यकीन नहीं हुआ क्या यह उसी बहन की तस्वीर थी जिसे वह वर्षों से मरा हुआ मान चुका था। उसे जवाब चाहिए था, चाहे जवाब नरक के रास्ते ही क्यों न ले जाए। किले की पहली रात आरव ने अपने 2 मित्रों रवि, एक पुरातत्वविद, और जोया, एक रहस्य विज्ञान की छात्रा, को साथ लिया और तीनों निकल पड़े उस वीरान इलाके की ओर जहां कालागढ़ एक काले पहाड़ की छाया में सदियों से खड़ा था। वहां न कोई गांव था, न सड़क, और मोबाइल का नेटवर्क तो जैसे उस जमीन से नाराज हो चुका था। जब वे किले के दरवाजे तक पहुंचे, वहां एक लोहे की सांकल जंग लगी हुई झूल रही थी और उसके ऊपर किसी ने रक्त से लिखा था, आ गए हो, अब वापसी नहीं होगी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा उनके पीछे खुद बंद हो गया, जोरदार आवाज के साथ। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी थी और कभी कभी दीवारों पर जलती नीली रोशनियां जो बिना किसी स्रोत के प्रकट हो रही थी। जोया की आवाज कांप रही थी, यह जगह जिंदा है आरव, हमें यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। क्या आरव सच में अपनी बहन को खोज पाएगा? क्या काल भैरव का खजाना असली है या एक अभिशाप? और वह परछाइयां जो उनकी हर हरकत देख रही हैं, वे कौन है?